हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th मैथ्स का जो आपका एनसीईआरटी का बुक है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आज आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। और आपके लिए यह एक अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें सारे सिलेबस मैथ्स के जितने भी आपके चैप्टर है सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है रियल नंबर। और रियल नंबर में जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं या फिर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है। तो आपके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आपका है और रियल नंबर को जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट आपको रियल नंबर। सबसे पहला काम यह है कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से मिलेगा। तो रियल नंबर के लिए आपको कुछ पहले के प्री नॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। प्री नॉलेज में आपने कुछ नंबर्स के फॉर्म पे आपने लिखा होगा जैसे नेचुरल नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद आपने नेचुरल के यूज से होल नंबर देखा होगा, होल नंबर। फिर होल नंबर के यूज से आपने इंटीजर्स को देखा होगा, इंटीजर्स। और फिर उसके बाद आपने रेशनल नंबर को देखा होगा, रेशनल नंबर। और फिर इसके बाद इरेशनल नंबर आपने देखा होगा, इरेशनल नंबर। और फिर इसके बाद आपकी बारी आती जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अब ये सभी नंबर हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपकी प्री नॉलेज है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। सबसे पहला पॉइंट मुझे लिखा नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड से नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट 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 नंबर्स कहाँ तक होंगे इनफाइनाइट। अब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब फिर से जीरो को इंक्लूड करते हैं और नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव बोथ साइन कर रहे हैं। यानी जो भी पॉजिटिव और निगेटिव है नेचुरल नंबर, वैसे नेचुरल नंबर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ना बोलेंगे, ऐसे कह रहे हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ऐसे ये नंबर जो ना होंगे इनफाइनाइट, यानी जो भी नंबर होंगे पॉजिटिव और निगेटिव के टर्म में। रेशनल नंबर में आपने देखा p बाई q के फॉर्म में इसको राइट करते हैं वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन होता है और p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर। जो p q होते हैं वो आपके क्या होते हैं इंटीजर। इसके बाद भी रेशनल नंबर में आपने देखा होगा अगर रूट में प्राइम नंबर, रूट में प्राइम नंबर है तो वो आपके इंटीजर्स इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आपने देखा होगा कि अगर रूट में प्राइम नंबर है तो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और फिर आपकी क्लास 10 का टॉपिक है रियल नंबर मींस रेशनल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर अगर कंडीशन देखने को मिल रहा है तो इन दोनों को कहां पर इंक्लूड किया जाता है रियल नंबर। तो व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको रियल नंबर में ये कुछ बेसिक नॉलेज था जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी आपके एक्सपेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनमें भी हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।
आज सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए HCF एंड LCM। इसके साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स का बेसिक नॉलेज है तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे, और जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आप HCF एंड LCM भी फाइंड कर लेंगे। बस फर्स्ट चैप्टर में आपका दो ही टाइप का क्वेश्चन है, एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा HCF एंड LCM, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको हम इरेज कर लेते हैं, अगर नोट करना होगा तो आप नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 की जो भी डिस्कशन होगा वो केवल 2 पॉइंट पे होगा। एक प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकेंड हम डिस्कशन करेंगे HCF एंड HCF एंड LCM, यानी टू टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइम, यानी अगर आपको प्राइम नंबर में नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी के सभी आपके इनफाइनाइट क्या होते हैं? प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अगर आपको ओनली टू फैक्टर्स, किसी भी नंबर के ओनली टू फैक्टर्स फाइंड होते हैं तो वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें वन इंक्लूड किया जाता है। जैसे टू का अगर हम देखें तो टू का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 1 into 2, 1 into 2। 3 का प्राइम फैक्टर देखा क्या होगा? 1 into 3। 5 का प्राइम फैक्टर देखा क्या होगा? 1 into 5। 7 का प्राइम फैक्टर देखा क्या होगा? 1 into 7। 11 का प्राइम फैक्टर देखा क्या होगा? 1 into 11। और 13 का प्राइम फैक्टर देखा क्या होगा? 1 into 13। तो अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टर 1 into इंक्लूडिंग 1, तो वहां पर आपको वह नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर मोर देन देखने को मिलता है तो वो आपका जस्ट इसका कंपोजिट नंबर देखने को मिलेगा। तो प्राइम नंबर का जो नॉलेज दिया तो बस वही है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जो भी प्राइम नंबर्स है उनके फॉर्म में फैक्टर कर देना, यानी उनके फॉर्म में फैक्टराइजेशन कर देना, वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो और डीपली और अच्छे से बताएंगे। सेकेंड आपको बताना है एचसीएफ है। जब एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर आप एलसीएम की बात करें, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये आपके पास दो कंडीशन है, इनमें एक रिलेशन भी होता है। अगर कि कोई टू नंबर आपके पास है, जैसे फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो जो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन होगा उसके इज इक्वल टू ज्यादा, ये फॉर्मूला भी आप यूज करने को देखने को मिलेगा। और HCF पे क्या करना होता है? कॉमन करना होता है, और LCM में भी कॉमन करना होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ मल्टीपल भी करना होता है। तो ये HCF LCM या फिर ये फॉर्मूला या फिर बैंक फैक्टराइजेशन अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको नोट करना है तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 in फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, जितने भी नंबर आपके दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, as a product of its prime factors, prime factors,
देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 140। 140 को आपको क्या करना है, इसमें इसको एक्सप्रेस करना है, इसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन देखिए इसी में बता दूं। ये यूट्यूब के ही माध्यम से एक कमेंट आया था कि सर आप इंग्लिश मीडियम में अगर इसका ऑनलाइन क्लास कराएं तो हम लोग का भी कुछ हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जो होंगी सारी की सारी ऐसे ही आपको वीडियो मिलेगी। यानी जब भी आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अपलोड होगी तो उसमें आपको लाइव हम मिलेंगे, यानी मेरे द्वारा आपको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आपको टैबलेट के माध्यम से वो सारी नॉलेज दी जाएगी। बीच बीच में आपको जब बड़ा क्लासेस लेना होगा तो मेरे डायरेक्ट माध्यम से भी आपको वो क्लासेस मिलेंगे। तो आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहां से भी पढ़िए। एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए 2 मेथड होता है यहाँ पर। 2 मेथड, ये आपका रफ वर्क, ये आपका क्या है रफ वर्क भी आपको करना है। मैथ्स में रफ वर्क की नीड होती है। जैसे 140 मैं आपको डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। अगर किसी को भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि सर डिविजिबिलिटी रूल्स की भी एक क्लास लगा दूंगा, तो मैं डिविजिबिलिटी रूल की एक क्लास लगा दूंगा जिससे आपको बहुत ईजी होगा। अगर आपको पता है तो बहुत बेहतर चीज है। क्या होता है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से जब 40, 2 से 35, फिर 3 से कैंसिल नहीं हुआ है तो अब आएगा 5 7 जा और 7 से 1 टाइम से। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि 140 का जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आया वो 2 into 5 into 7। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 into 5 into 7, यही आपका क्या हो जाएगा, 12। बोलिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 150। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 156। अब इसको देखिएगा 156 का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इनटू प्रोडक्ट का। सेम मेथड से 156 का डिवीजन मेथड से आप क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से कैंसिल होगा, 2 7 या 40, 2 8 या 16, 2 से 2 3 या 6, 2 9 या 18। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 या 3, 3 3 या 9, और फिर 13 से कैंसिल होगा, 13 1 टाइम्स। तो यहाँ पर 156 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 2 into 3 into 13। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 into 3 into 13, और इसका आंसर ये जाएगा। अभी तक आपने जो देखा उसमें आपने देखा कि अगर आपके पास कोई नंबर है उनके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे राइट करना, तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे राइट करना है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3825। इसको इरेज करके नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 3825। थर्ड क्वेश्चन है 3825। अब इसका देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो डिवीजन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 3825 यहाँ पर यूनिट प्लेस में 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी एक डिविजिबिलिटी क्लास की एक जो रूल है उसकी क्लास ले लूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3, यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑल डिजिट्स ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 11 11 2 35 3 से ये क्या है डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 अभी भी ये क्या है 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 5, तो 5 8 जा और 5 5 जब अभी भी 5 से, तो 5 1 जा 5 3 5 7 और 17 से 1 टाइम से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 3825 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 into 3 into 5 into
5 into 70. अब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो जाएगा 3 के पावर 2। 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो 5 के पावर 2 और इंटू का 17 और ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 5000। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा 5005। अब इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। डिवीजन में 3 करेंगे तो 5005 यूनिट प्लेस पे 5 है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी वो फिर से अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ 3 3 5 5 10 ये भी नहीं होगा, तो 5 से 5 बन जाओ 5 और 5 बन जाओ। अब 1 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 7 से एक बार चेक करेंगे। 7 बन जाए 7 3 7 4 जा 28, ठीक है, और 7 3 जा। अब 443 11 से देखते हैं। 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33 और 13 से 13 1 टाइम्स में। तो ये भी आपको बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके लिए सबसे मेन चीज होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका होती जाएगा। तो इस तरह से आप खुद का भी एक्सपर्ट देखेंगे। इसको नोट करना है, पॉज करके आप इसको नोट करना है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से देख सकते हैं। अब 5 में देखिएगा 5 को थर्ड क्वेश्चन है। 5 के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, जैसे 5 7429 7420। अब एक चीज और दिमाग में आप बैठा देंगे, आप काफी पेज से पहले से इसका आंसर ला सकते हैं। इसमें आप पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। आपको जो भी एग्जाम्पल मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स मिलेगा। एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 7429, इसको फिर से आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 7429। अब यहाँ पर 9 है क्योंकि डिविजिबिलिटी, अब फिर से वही डिविजिबिलिटी बता होना चाहिए। अब 11 to 13 9 to 3 के भी नहीं होगी, 5 की नहीं होगी, फिर उसके बाद 7 तो 9 to 18 7 का भी नहीं होगा, फिर उसके बाद 11 यहाँ पर हो गया 9 और 13 ये भी नहीं होगा, फिर 13 भी नहीं होगा, फिर उसके बाद 17 तो 17 में जो 17 से बातचीत करते हैं, ठीक है, 17 से चेक करेंगे तो 17 4 जा 68, ठीक है, और 6 2 17 3 जा 51 और 17 7 जा 190। अब 17 के बाद आप आ जाइए 19 पे, तो 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। अब ये हो जाएगा 23 से। तो ये भी एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था। तो 7429 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 into 19 into 23 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने देखा कि नंबर्स के प्रोडक्ट को कैसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करते हैं। इन क्वेश्चन को बहुत इजीली हमने आपको समझा दिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट करना है तो आप पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सारे क्वेश्चन आप मिलेंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक, इसको जरूर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अब यहाँ देखिएगा सेकंड, अब यहाँ कुछ सेकंड में देखिएगा, ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, द LCM and HCF of the following pairs of the following pairs of integers and verify, आपको वेरीफाई की करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of the two numbers, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपको इसका वेरिफिकेशन भी करना है। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आना 26 and 91, 26 and 91, ध्यान से देखिएगा। आज आपको 3 क्वेश्चन है बताऊंगा,
एक क्वेश्चन हो गया है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी जो भी पेयर्स है उनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है कि दोनों एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फिर वही इक्वल आपको साइड में क्या करना है, रफ वर्क करना है, रफ वर्क यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 26 है और 19 है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, जैसे 26 क्या होता है, 13 2 और 13 3 होता है, ऐसा 13 7 19। तो जैसे ही नंबर आप 26 से तुरंत माइंड में आपको रफ की नीड नहीं है, 13 2 26 और 13 7 19। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका फाइंड हो गया। एचसीएफ जो कॉमन है, कॉमन कितना है 30, तो 13 आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या पड़ेगा, 30 तो है ही और 2 into 7, तो 30 into 7 to 40, 34 जा कितना हो जाए 52, 5 30 मतलब 13 और 5 182 और 13। अब वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is equal to HCF into LCF। नंबर क्या है 13 है और 182 है, और HCF कितना है 13 है, सॉरी नंबर क्या, नंबर आपकी 26 है और 91 है, और HCF कितना है 30 और LCM है 182। 30 से इसको कट कर दीजिए 2 टाइम्स पे, 2 1 2 2 9 182 इज इक्वल टू 182। ये हो गया वेरीफाइड, ये क्या हो गया वेरीफाइड, यही वेरीफाइड आपको वेरिफिकेशन करना। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नोट करना तो बहुत आप जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड आपका 592। सेकेंड देखिएगा 510 और 92। सेकेंड है 510 एंड 92। यही है 510 और 92। अब थोड़ा सा नंबर आपको बड़ा, तो आप क्या करेंगे, आप यूज कर लेंगे 510 का डिवीजन लेकर से क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 5 10 2 5 10। अब ये 3 से 3 8 जा 24 और 3 5 जा, फिर कितने 5 6 17 टाइम्स और 17 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 70। ऐसे 92 का डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो यहाँ पे से हो जाएगा 2 4 जाए और 2 6 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा और 23 से 1 डायरेक्शन है। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 into 23। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ, तो एलसीएम आपका जो कॉमन है कॉमन 22 है, ये 2 आपका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको राइट करना ही है, बाकी के रिमेनिंग नंबर तो 2 एक है, एक 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जा 4 3 जा, देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 60 into 70 into 23 17 0 70 और 70 60 में कितना होता है क्या, फिर 70 सीधा कितना होता है 102 और इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे 0 23 कितना हो जाएगा 46 कैरी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा 23,46। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन जब स्टार्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is equal to HCF into LCF and a product of number क्या है 510 and 92 और HCF कितना 2 into 23,460। 2 से कैंसिल कर दीजिए, किसी को भी कैंसिल कर दीजिए, 46 टाइम्स है और 46 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 6 30 0 4 20 तो 2 3 4 6 0 यहाँ जाएगा
23460 और यहाँ पर 23460, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। बोलिए समझ में आप समझ, तो ओके सर जब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप जब लिखिएगा ओके सर समझ में आ गया। तो ये आपके हमने 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए एलसीएम एसएफ कैसे फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद का वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो आपको बहुत ये चीजें बताई जा रही है, इसको जल्दी से आप पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए सब सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई को अपना थोड़ा सा बेस्ट करना है, यानी घर के निकाल आप ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करना है। थर्ड आपको है 336 एंड 54। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। अब देखिएगा फिर से वही 336 है और फिर क्या है 54 है। रफ वर्क करेंगे 336, अब यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 है, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जाए, 2 से 2 4 जाए, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से 7 टाइम्स में और 7 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर आपका अगर 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। अब बारी में 54 की, तो 54 को आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो 2 से 2 जा 4, 2 7 जा, 3 से 3 3 जा, 3 9 जा 27, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 3 into 3 into 3। अब यहाँ पे HCF, एक तो 2 कॉमन है और सेकेंड आपका क्या कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है। तो 2 into 3 कितना हो जाएगा LCF, जो HCF है उसको राइट करें, बाकी रिमेनिंग नंबर 2 2 3 3 into 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा 12 और 12 को बोलिए कितना होता है 48। 6 2 जा 12, 12 4 जा 48। अब 3 3 जा 9, 9 7 जा 16। अब 48 और 63, 3 8 जा 24, 4 कैरी 12 to 14, 48 को 8 कैरी 4 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 4 2 0 3 3 0 2 पूरा आ जाएगा कैंसिल। अब वेरिफिकेशन करना कर देते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCF। नंबर्स क्या क्या है 336 into 54 और यहाँ पर HCF आपको कितना आया 6, LCM आया 3024। 6 से कैंसिल कर देते हैं, तो 6 से ये जाएगा 9 टाइम्स से, ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 5 32 को 2 कैरी 3, 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 30, 3024 आ गया। अब यहाँ पे वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको 2 नंबर्स का अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उनका वेरिफिकेशन भी करना है तो कुछ इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 में आपके टोटल क्वेश्चन 7 है। वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, इसीलिए हम इसको स्किप करेंगे, यानी इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका पार्ट 1 है जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो रहा है। फिर हम लोग एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट कर ही करेंगे, 2 तक तो वही गया। अब चलिए जल्दी से हम 3, इसको मैं इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization, the
प्राइम फैक्टराइजेशन, कभी कभी जेड में मिलता है, कभी एस में मिलता है, इसलिए आप मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 15 एंड 21। अभी तक जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। 12 तो पता ही है, 12 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। 15 क्या हो जाएगा, 3 15 का क्या होगा, 3 5 20। 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 या 21। अब यहाँ पर एससीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन, तो कॉमन आपका क्या है, 3 है। एससीएफ आपका हो जाएगा 3। सेकेंड आपको फाइंड करना था एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 3 तो है नहीं, 2 2 या 4 और 5 7, तो 5 हो जाएगा 20 और 3 7 21। 21 हो जाएगा कितना होगा, 42, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 23 29, 70 23 एंड 29। क्वेश्चन को देख के ही क्लियर हो गया, 3 नंबर जो गिवन है वो 3 के नंबर कैसे है, ये क्यों कि 3 नंबर आपके क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में कभी भी एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो देखते हैं 70 का हुआ 1 into 70, 23 का होगा 1 into 23 और 29 का होगा 1 into 29। तो एससीएफ क्या हो जाएगा, एससीएफ आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, 1, तो एससीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17 का मल्टीप्लाई 23 में, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, 2 7 जा 14, 2 1 3 1 9, फिर इसका मल्टीप्लाई 29 9 9 9 9 18 9 9 1 9 9 0 27 और 27 और कितना हो जाएगा 35, 2 1 जाएगा तो 9 9 2 8 10 1 3 6 1 7 9 3 3 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ में आता है ना 11,339 इसका आंसर। आई होप जो क्वेश्चन आप देखते हैं मजा तो आ रहा हो, मजा आता है तो फिर आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन और आज के सेशन में, एक क्वेश्चन और, ये फर्स्ट हो गया, आपको एक बार पॉज करके आपको कुछ सुनाई कर देंगे। एक क्वेश्चन और आज बताएंगे, फिर उसके बाद आज का कहानी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कभी भी नेक्स्ट वीडियो हो सकता है, कल भी हो सकता है या आज ही हो सकता है या एक हफ्ते बाद हो सकता है, लेकिन पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम जो आगामी आ रहेगा, नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम का रहता है, उससे पहले सारा खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन होंगे सभी के सभी आपको हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 25 का क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कोई भी कॉमन नहीं है, 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 2 या 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 25 ये क्या होता है 200 और 9 हो जाएगा, तो 1800 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले हमने रियल नंबर्स को देखा, रियल नंबर से पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर जाकर रियल नंबर, और फिर हमने बताया कि जो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, वो आपको रियल नंबर में देखने को मिलता है। फिर हमने आपको स्टार्टिंग फैक्टराइजेशन के बारे में बताया, फिर आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताया, फिर हमने एक्सरसाइज शुरू किया, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की बात। आई होप आज पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 में आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो लास्ट में जाते जाते यही है कि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स तक, आगे एक बार और बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए पार्ट में। जय भारत, राधे राधे।